हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लास में। आज हम प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सब प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या है, कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने बोल रहा है। यानी हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है। अगली क्लास में जो पिछले वाली क्लास थी उसमें हमने आपको बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। अगर आपने ये वो वाली क्लास नहीं की है तो जाके वो वाली क्लास प्लीज जरूर कर लीजिए। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला में होता है हाफ होता है, फिर होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3, फिर इंटू में हो जाता है, इधर हो जाता है C3 में हो जाता है 1 1 1 हो जाता है। तो यहाँ पे x1 है, x1 ये है और y1 0 है, x2 6 है, y2 0 है, x3 4 है और y3 3 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 में हो जाएगा। फिर हो जाएगा x क्या है हमारा, x1 है 1 है और y1 है 0 है, तो यहाँ लिख लेंगे 0, x2 है 0 और y2 0 है और x3 है 4 है और y3 भी 3 ही है और यहाँ हो जाएगा 1 1 1। आप इसे r1 के अनुदिश प्रश्न कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, फिर हाफ हो जाएगा, फिर इंटू करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 0 यानी 0 माइनस में हो जाएगा 3, फिर माइनस, फिर यहाँ पे तो 0 है तो इसको अगर हम करेंगे तो पूरा का पूरा मान ही 0 आएगा, तो इसको आप छोड़ दीजिए तो कर भी सकते हैं। क्या हो जाएगा 6 माइनस में हो जाएगा 4 प्लस में हो गया 1 और क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 3 गुना 6 तो हो गया 18 माइनस में हो जाएगा 4 गुना 0 तो हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा हाफ हो गया, इंटू में हो गया -3 हो जाएगा, -3 यहाँ पे तो कुछ भी हो माइनस में 0 ही होगा। फिर यहाँ पे क्या है प्लस में हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा अगर हम इसको कटाएंगे तो मतलब कि घटाएंगे -3 को 18 में तो हो जाएगा प्लस में 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 1/2 इंटू में हो गया 15 यानी कि 15/2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आइए इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी वही त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बार यहाँ पे लिख लेंगे, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 और y3 हो गया और यहाँ पे 1 1 1। तो यहाँ पे क्या है x1 है 2 है x1 2 है y1 7 है x2 1 है y2 1 है x3 10 है और y3 8 है। तो यहाँ पे लिखते हैं 1/2 लिखते हैं और क्या हो जाएगा x1 है हमारा 2 और y1 है 7 और x2 1 है और y2 भी 1 ही है, x3 10 है और y3 भी 8 है। यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा। अब इसको जब r1 के अनुदिश हम प्रश्न करेंगे तो क्या होगा, हाफ हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस में हो जाएगा 8 इंटू हो जाएगा, फिर माइनस में 7 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट चालू होगा, फिर 1 माइनस में हो जाएगा 10, फिर यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, फिर 1 आएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा 8 माइनस में हो जाएगा 10 हो जाएगा। बस अब इसको जोड़ लीजिए घटा लीजिए आ जाएगा इसका आंसर 1/2 मतलब कि हाफ यहाँ पे हो जाएगा। अगर हम 8 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 7 7 दूना 14 हो जाएगा, माइनस में 14, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 9 9 7 9 7 63 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 63, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2, क्या हो गया 1/2 इंटू में हो जाएगा माइनस में 16 और प्लस में 63 यानी कि 63/16, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 दूना तो 12 हो जाता है। तो यहाँ पे 3 में से अगर हम घटा दें 13 में से अगर हम 6 घटा दें कितना बचेगा 7 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 में से गया तो बचा हमारे पास 47 यानी 47/2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 47 हो गया।
यहाँ पे क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर आ गया 47/2 आ गया इसका फाइनल आंसर, 47 बाय में हो गया 2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो 3rd नंबर हम क्वेश्चन लिख चुके हैं, तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज का हम क्षेत्रफल पहले से लिखा हुआ है, तो आइए इसे हम डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा माइनस में 2 माइनस में 3 3 2 माइनस में 1 माइनस में 8 1 1 1। तो क्या हो जाएगा, R1 के अनुदिश अगर प्रश्न करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा, ब्रैकेट चालू होगा, फिर हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा प्लस में, फिर हो जाएगा 3 माइनस माइनस यहाँ पे फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, और इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस में हो जाएगा 24, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2। तब देखते हैं इसके बाद अब माइनस करके और प्लस करके देखते हैं क्या आता है यहाँ पे फाइनल में। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 2 10 10 दूना 20 हो गया, माइनस में हो गया 20 हो गया, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 1 4 4 का 4 3 12 12, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 20, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 20 40 हो जाएगा, और 40 में से अगर हम घटा देंगे 12 तो कितना बचेगा हमारे पास, यानी कि 40 में अगर हम 12 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 8 बचेगा, और 3 38 बचेगा। फिर ये किसके टेबल में कट जाएगा, हाँ 1 मिनट, 4 का 4 4 दूनी 8 माइनस में 3 3 प्लस 1, ठीक है, -2 प्लस में हो गया, ये प्लस में ये हो गया 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस 3 प्लस हो गया, ओके। यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 24 और मैं प्लस में 2, यानी कि यहाँ पे 22 होगा गाइस, यहाँ पे गलत करें हम, यहाँ पे 22 हो जाएगा, 22 22 1 मिनट गलत हो गया ना, वही बोले, यहाँ पे होगा 22 होगा, तो यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 42 माइनस में होगा, 42 माइनस में होगा 12, तो यहाँ हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 30, यानी कि हो गया 1 30 बाय में हो गया 2, यानी कि 2 से अगर हम कटेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हमारे पास आंसर आएगा। फाइनल आंसर हमारे पास 15 आ गया, जो हमने यहाँ लिख दिया है। आई होप कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।